अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा कल दिनांक 9 तारीख को कुर्रा में क्षेत्रीय सम्मेलन आहूत किया गया है। इसमें 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार संसदीय दल के नेता बने और प्रधानमंत्री पद की शपथ भी कल लेने वाले हैं। तो अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती है और निश्चित रूप से देश के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करने का काम कल के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, निकाय के चुनाव में जो वैश्य समाज के 4 अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष मैनपुरी संगीता गुप्ता जी, बेवर से सरित कांत भाटिया जो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, आपके बरनाहल से योगेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी शशि गुप्ता जी निर्वाचित हुई हैं और इसके साथ ही आपके वहाँ से गिरौर से जैन साहब ये 3 जैन जो निर्वाचित हुए हैं उनका भी अभिनंदन कार्यक्रम आहूत किया गया है। तीसरा विषय एक हम लोगों ने रखा है, अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु उच्च न्यायालय ने निर्देशित जीएसटी विभाग को किए हैं और उसमें प्रमुख विषय ये दिए गए कि कोई भी नोटिस जो जीएसटी के विभाग के द्वारा जारी किया जाता है उसमें चोरी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा। दूसरा विषय कि दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जीएसटी विभाग के अधिकारी आते हैं तो वो पेनल्टी तत्काल लेते थे। अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश, उसकी कॉपी हमने इसमें लगाई है, निर्गत किया है कि तत्काल वो पेनल्टी या जुर्माना नहीं लिया जा सकता। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण ये भी बिंदु दिया है उसमें कि जो पहले 4 साल 5 साल मुकदमे चलते थे जीएसटी विभाग के, वो अब 1 साल के अंदर टाइम बाउंड कार्यक्रम दिया गया है और किसी भी व्यापारी की गिरफ्तारी सामान्य तरीके से नहीं हो सकेगी, कोई विषम परिस्थितियाँ हों तभी गिरफ्तारी संभव है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों को आदेशित निर्देशित किया गया है कि वे सर्वे और छापे में सावधानी बरतें। हम लोगों की मांग है जीएसटी विभाग के अधिकारियों से कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है उसका अनुपालन करने का कार्य करें, क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है तो जीएसटी के विभाग के अधिकारियों को भी मानना चाहिए। सर्वे छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो करदाता है जिससे सरकारें चलती हैं, तमाम सामाजिक धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, रोज़गार के साधन मुहैया कराता है, ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध सर्वे छापे जैसी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय कल के सम्मेलन में हम लोग पारित करने वाले हैं। स्थापित हुई है उसका एक सम्मान का कार्यक्रम मैनपुरी नगर में ही नहीं गौरव प्राप्त हुआ है बल्कि पूरे प्रदेश संभवतः मैनपुरी इकलौता शहर है जहां जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में उनको महाराणा प्रताप को सारी संपत्ति अर्पित कर दी थी और उन्हीं की संपत्ति को आधार मानकर युद्ध किया गया। तो ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। इसमें माननीय जयवीर सिंह जी मंत्री के सत प्रयासों का परिणाम है कि यहाँ पर मूर्ति लगी और उसका भव्य दिव्य बनाने का काम, चौराहा आवंटित करने का काम और महत्वपूर्ण कार्य नगर पालिका मैनपुरी संगीता गुप्ता जी के द्वारा और विशेषकर उनके वृद्ध क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं माननीय आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, वृद्ध क्षेत्र के उपाध्यक्ष, अब एक आप अध्यक्ष ही बनने वाले हैं आने वाले में, तो उसका एक अभिनंदन का कार्यक्रम हम लोग शीघ्र ही, क्योंकि ये इधर व्यस्तता रही सबकी, वहीं वहाँ पर उसी क्षेत्र में उसी जगह जहाँ मूर्ति स्थापित है
शायद 28 क्यों अध्यक्ष जी 28 जून के कोई विशेष परिवर्तन न हुआ, हाँ जयंती भी है, कोई विशेष परिवर्तन न हुआ तो 28 जून को ये कल प्रस्ताव कल इसमें पारित करेंगे। बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन करने का निश्चय किया गया है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए गौरव है कि भामाशाह की भव्य दिव्य मूर्ति संभवतः इतनी बड़ी मूर्ति और भव्यता दिव्यता के साथ नगर पालिका ने सजाने का काम किया, बनाने का काम किया। हम लोग आभार व्यक्त करेंगे और एक भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर करने का निश्चय कल के कार्यक्रम में हम लोग निर्णय लेंगे। एकता परिषद जब से बनी है तब से निरंतर रूप से समय समय पर स्थान स्थान पर समाज को संगठित करने का कार्यक्रम सम्मेलनों के माध्यम से वैश्य समाज को एकजुट करके व्यापारियों के वैश्य समाज के बंधुओं के कोई सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। और कुर्रा के हमारे वैश्य समाज के बंधुओं ने ये इस बार डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि एक कार्यक्रम कुर्रा में किया जाए, और उसके पीछे एक हेतु ये भी छुपा हुआ है कि कुर्रा में हमारी संख्या नहीं है और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो वैश्य समाज के लोगों का उत्पीड़न करते हैं, ये बेचारे कहते नहीं हैं। इसलिए हम लोग वहाँ जाकर के हुंकार भरने का काम करेंगे कि अगर चाहे भले ही हमारा एक परिवार भी रह रहा हो और किसी को सताने का काम किया तो पहले तो उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्होंने गुंडे माफिया अपराधियों को नेस्त नाबूद करने का काम किया है। अगर किसी व्यक्ति गुंडे के द्वारा कोई गुंडई करने का प्रयास हमारे समाज के बंधुओं के साथ किया गया तो हम सब एकजुट होकर के उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन लोग शामिल होने की संभावना है? देखिए, कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है उसमें 5 बजे का कार्यक्रम 5 बजे 4 बजे 5 बजे शुरू करें, क्योंकि गर्मी के कारण सायंकालीन बेला में रखा है और पूरे जनपद से प्रतिनिधि आएंगे उसमें। और हमारे जो नगर निकाय में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका सबका सम्मान का कार्यक्रम, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का जो समाज के जो निर्वाचित हुए उनका अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा है। कल